आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने वकील हरीश साल्वे को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। सबसे पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को हो, कोर्ट को नहीं। बड़ी जानकारी से फिलहाल आपको रूबरू करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना से निपटने का प्लान भी मांगा है। विनय सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार कोरोना से देश बेहाल हो रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार देश के कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीज दम तोड़ रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही है। कई राज्यों ने कहा है कि उनके पास वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो कम पड़ रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, सू मोटो लिया है, और जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस जारी करा है केंद्र सरकार को और कई बिंदुओं पे सवाल के जवाब मांगे हैं। इसमें सबसे अहम सवाल, पहला सवाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई की क्या स्थिति है, किस राज्य में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब यहाँ पे केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। उसके बाद दवाओं की जो सप्लाई है, चाहे लगातार बात आ रही है दवाइयों की सप्लाई को लेकर, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उसको लेकर क्या स्थिति है, इंजेक्शन वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है देश के लोगों को, उसकी क्या स्थिति है, और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात की थी, लेकिन राज्य सरकार ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि ये अधिकार राज्य सरकार का है। तो इस स्थिति को भी केंद्र सरकार को साफ करना है कि लॉकडाउन का अधिकार क्या राज्य सरकार का है या फिर कोर्ट भी इस पे कोई निर्णय ले सकता है। तो ये अलग अलग बिंदु हैं जिसपे केंद्र सरकार को जवाब देना है, और कल इस पे संभवतः सुनवाई हो सकती है। विनय, कोर्ट ने वकील हरीश साल्वे को कोर्ट का सलाहकार भी नियुक्त किया है। देखिए, चूंकि इसमें सलाहकार के रूप में जो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनको हरीश साल्वे को यहाँ पे सलाहकार नियुक्त किया है, क्योंकि कोर्ट को इस मामले में सलाह की भी लीगल तौर पे जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए जो कोर्ट के क्या अधिकार हैं और क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है उसमें क्या कानूनी कार्रवाई है, तो इसको लेकर यहाँ पे सलाहकार नियुक्त किया गया है। हरीश साल्वे जो है कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो यहाँ पे कोर्ट को सलाह का काम करेंगे, यानी कि सलाहकार के रूप में वो भी अपनी सलाह कोर्ट को दे सकते हैं। विनय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है तमाम मुद्दों पर, ऐसे में कब तक हम केंद्र सरकार से जवाब की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कल इस मामले में सुनवाई है, तो जाहिर तौर पर बात है कि कल कोर्ट को के सामने केंद्र सरकार को इन तमाम बिंदुओं पर अपना नेशनल प्लान, यानी कि देश भर के लिए क्या प्लानिंग है वो देना है, क्या स्थिति है इन चार बिंदुओं को लेकर, जो चार अलग अलग पॉइंट हैं उनको लेकर अभी फिलहाल सरकार की क्या तैयारी है। चूंकि सुनवाई है कल, और सुनवाई से पहले ये तमाम बिंदुओं पर केंद्र सरकार को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने देना होगा। जी विनय, लगातार अगर हम पूरे देश में देखें तो कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। दवाओं की सप्लाई को पूरी तरीके से फ्री किया जाए ताकि लोगों तक दवा पहुंच सके, इसको लेकर भी जरूरत है, जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें अब कल पर टिक गई। देखिए, बिल्कुल, और कल की बात की जाए, बीते हुए कल की, तो कल भी पड़पड़गंज का जो मैक्स हॉस्पिटल है उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उनके पास ऑक्सीजन कम है, खत्म होने वाली है, 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन है। चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है, कई लोगों की जान से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए कल रात को 8 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद पड़पड़गंज मैक्स हॉस्पिटल को ये ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आज पड़पड़गंज का मैक्स हॉस्पिटल सामने आया है, कल और भी हॉस्पिटल जो है दिल्ली के वो सामने आएंगे। तो ऐसे में सबको लेकर एक व्यवस्था बनानी जरूरी है, ताकि जो मरीज हॉस्पिटल में है कम से कम उनकी जान बचाई जा सके, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये भी एक व्यवस्था है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी तरह का मामला देखने आया था कि रात को 8 बजे दिल्ली हाई कोर्ट ने मैक्स हॉस्पिटल जो पड़पड़गंज में है उसकी अर्जी पे सुनवाई की थी। तो जिस तरह से गंभीरता बढ़ रही है, देश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार लोग
संक्रमित हो रहे जी। हैं। अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो सामने आ रही है, दवाइयों को लेकर लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, उसके बावजूद भी दवाई नहीं मिल रही है। तो इन तमाम मामलों को लेकर, चूंकि ये मामले इस तरह के मामले देश के अलग अलग हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, तो इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।